8th क्वेश्चन है, ये कहता है 8 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days. इफ 2 more men join them, the work will be completed in how many days? ठीक है, सिंपल सा इसका तरीका है बनाने का. 8 men 40 days दिया हुआ है. ध्यान देना, ये मेन एंड डेज का है. जितना ज़्यादा आदमी उतना ही कम टाइम लगेगा किसी काम को करने में, और आदमी यदि कम हो जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा. इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन हुआ. टोटल मैन सबसे पहले तो निकाल लो कि 2 आदमी ज्वाइन करने के बाद उसके पास कितना हो गया, 10 आदमी हो गया. ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा सा हो गया कि 8 आदमी को 40 दिन लग रहा है, तो 10 आदमी को कितना टाइम लगेगा. ऑब्वियस है, आदमी थोड़ा बढ़ रहा है तो डेज थोड़ा डिक्रीज़ कर जाएगा. देखते हैं कितना डिक्रीज़ करता है. 8 men, इनको टाइम लग रहा है 40 days. फाइन. एक आदमी को 1 man यदि हो जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 40 × 8 days हो गया. उसके बाद हमारे पास 10 आदमी हो गए. 2 आदमी ने ज्वाइन किया, इसका मतलब 8 तो थे ही पहले से, 2 आदमी ज्वाइन किया, 10 men हो गए. तो 10 men को जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा 40 × 8/10. 10 से डिवाइड करेंगे, क्यों, कम लगने वाला है. एक आदमी से 10 आदमी हो जा रहा है. इसको सॉल्व करोगे कितना हो गया, सिंपल सा है. 4 इतना डेज होगा. ये हमारे पास आ गया 4 × 8 32 days. ठीक है, आंसर ये दिया हुआ है तुमको 32 days. बी में है, इसका आंसर हो जाएगा बी. इसका आंसर ऑप्शन बी होगा. इसको जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन. इन्वर्स वेरिएशन वाले में क्या कहा था, उसने कहा था कि प्रोडक्ट जो है 2 क्वांटिटी का वो हमेशा कांस्टेंट होगा. इसका मतलब है कि A1 × B1 = A2 × B2. क्या है इधर, 8 men 40 days = 10 men. ये हमें पता ही नहीं है, तो हमने डेज का पता नहीं है, तो हमने x मान लिया. x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 40/10 डेज. ठीक है, यही होगा ना. इसको क्रॉस कर लो, वही आ गया 32 days. सिंपलेस्ट क्वेश्चन है तुमको इन्वर्स वेरिएशन का. देखो, ये 9th क्वेश्चन है, कहता है इफ़ 16 men कैन रीप अ फील्ड इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज विल 20 men रीप द सेम फील्ड. ठीक है, 16 आदमी किसी फील्ड को 30 दिनों में जो भी कुछ लगा हुआ है उसमें उसको काट देते हैं, तो 20 आदमी कितने दिनों में काटेंगे. आदमी है और लगने वाला टाइम है, तो आदमी और टाइम का जो क्वेश्चन होता है ना, ये इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन होता है. जितने ज़्यादा आदमी होंगे काम उतने ही कम दिनों में हो जाएगा, और जितने आदमी कम होते जाएंगे काम करने में टाइम उतना ही ज़्यादा लगने लगेगा. तो सिंपल सा चीज़ होगा इसमें कि 16 men, ये इनको 30 days टाइम लगता है. एक आदमी को कितना लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा, तो 30 × 16 इतना डेज हो जाएगा. फाइन. और पूछ रहा है यदि 20 आदमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये 30 × 16/20. यही होगा, इतना दिन. ठीक है, अब इसको काटोगे तो ये इससे कट गया 0 से 0, और ये 2 से 16 8 टाइम्स कट जाएगा. ये हमारे पास आ गया 8 × 3 = 24 days. ये जो ऑप्शन में दिए हुए है, ये ऑप्शन में है, बी में है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी आ गया. यदि ये इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा. कहने का मतलब ये हो जाएगा 16 × 30 जो होगा, ये 20 × लगने वाले डेज के बराबर होगा. हमें पता नहीं है तो उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं. ये हमारे पास आ गया x = 16 × 30/20. ठीक है, सॉल्व करोगे वही चीज़ आ गया. 2 से 8 3 = 24 days. ये हो गया. ठीक है, ये 9th क्वेश्चन था. 10th भी हम लोग इसी में देख लेते हैं. 10th क्या कहता है, 10th क्वेश्चन कहता है 10 pipes of the same diameter can fill a tank in 24 minutes. If 2 pipes go out of order, how long will the remaining pipe take to fill the tank? इसके कहने का मतलब है कि 10 पाइप जो है, 10 पाइप्स, ये 24 मिनट्स में फिल कर देता है. 2 पाइप आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, बच कितना गया, 8 पाइप्स. हमारे पास यही 8 पाइप्स बच गया. ये पूछता है कि ये अब कितने दिनों में, कितने टाइम में
इसको फिल करेगा। सिंपल सा है, जो टेंशन था वही कहता है कि 2 पाइप आउट ऑफ ऑर्डर चलेगा, तो हमारे पास 8 ही बच गया। जितने ज़्यादा पाइप होंगे उतनी ही जल्दी कोई भी चीज़ फिल हो जाता है, और पाइप यदि कम हो जाएगा तो उसको भरने में टाइम जो है सो उतना ही ज़्यादा लगेगा। ये भी जो क्वेश्चन हुआ किसका हुआ, इन्वर्स वेरिएशन का ही क्वेश्चन हुआ। नंबर ऑफ़ पाइप्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो लगने वाला टाइम जो है सो इंक्रीज़ कर रहा है। कैसे हो जाएगा, सो देखो 10 पाइप्स को टाइम लग रहा है 24 मिनट्स। यदि एक ही पाइप हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 24 इंटू 10 मिनट्स। अब ये 1 पाइप से 8 पाइप्स हो जा रहे हैं तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, तो कम के लिए हम डिवाइड कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 8 इतने मिनट्स। सॉल्व करो इसको, तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, 3 इंटू 10 30 मिनट्स। ये ऑप्शन में है हमारे पास सी, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। इस फॉर्मूले से भी ज़रा इसको देख लो, क्या हो कहता है फार्मूला कि 2 नंबर का इन्वर्सली वेरिएशन में है तो 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर में होगा। तो 10 इंटू 24 इक्वल्स टू 8 इंटू, ये हमें पता ही नहीं है, हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू 10 इंटू 24 अपॉन 8, इतने मिनट्स होगा। कट करो वही चीज़ आएगा, 10 इंटू 3 30 मिनट्स। फाइन। 11th क्वेश्चन कहता है 6 डजन eggs are bought for rupees 108. How much will 132 eggs cost? ठीक है, यहाँ दिए हुए है डजन में और पूछ रहा है नंबर इसमें डजन नहीं है, तो इसको हम लोग डजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब 6 डजन का मतलब क्या हुआ, 72 eggs। क्वेश्चन क्या हो गया कि 72 eggs की प्राइस 108 है, तो 132 eggs की कॉस्ट कितनी होगी, जितने ज़्यादा अंडे उतनी ज़्यादा प्राइस। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन सीधा सा हो जाएगा, 12 6 जा 72, तो ये होता है 72 eggs की कॉस्ट जो है सो 108 है। 1 की कॉस्ट कम हो जाएगी तो 108 अपॉन 72। अब ये पूछता है 132 का कितना हो जाएगा, 108 अपॉन 72 इंटू 132। ठीक है, ये देखो 4 से काटो इसको तो ये कट जाएगा 1 टाइम और 8, ये 4 से कट गया और ये कटेगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। ठीक है, 9 से ये कटेगा, 9 से कटेगा ये 2 टाइम्स और ये कटेगा 1 और 2 टाइम्स, ये 2 से कट जाएगा 6 टाइम्स। ठीक, अब हमारे पास कितना आ गया, इसका आ गया 6 3 जा 18, 18 और 1 19, रुपीज़ 198। यही इसका होगा, इसका ऑप्शन है डी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। फार्मूला पर भी चेक कर सकते हो इसको, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस दोनों चीज़ की रहनी चाहिए। क्या मतलब, वो डायरेक्ट वेरिएशन है तो इसका रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। इसका मतलब हो जाएगा 6 अपॉन 108 विल बी इक्वल टू, सॉरी ये डजन में है, डजन में नहीं जाएगा, ये नंबर्स में रहेगा 72। ये हमेशा याद रखना, यूनिट्स जो है जब भी हम उस फार्मूला डालते हैं तो यूनिट्स जो है सो बराबर होने चाहिए। यहाँ डजन में था और यहाँ नंबर ऑफ एक्स है, गड़बड़ हो जाएगा, दोनों बराबर होना चाहिए, तो हमने इनको बराबर किया 72 अपॉन 108 और इधर हो जाएगा 132 अपॉन एक्स। हमें पता नहीं है इसलिए हमने एक्स माना। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 132 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 108 अपॉन 72, यही चीज़ आ गया, देख लो 108 इंटू 132 इंटू अपॉन 72 काटोगे ये यही आएगा रुपीज़ 198। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12, ये क्या कहता है, कहता है 12th क्वेश्चन 12 वर्कर्स लिखा भी हुआ है, 12 वर्कर्स टेक 4 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 15 वर्कर्स टू कंप्लीट द जॉब। 12 आदमी हैं, वो किसी काम को 4 घंटे में कर देते हैं, तो 15 वर्कर्स कितने देर में करेंगे। जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे टाइम उतना ही कम लग जाएगा, जितने कम वर्कर्स होंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। कैसे बनेगा, 12 वर्कर्स को 4 आवर्स टाइम लगते हैं, यही दिया हुआ है।
यदि एक ही वर्कर रहेगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको, तो 4 × 12 आवर्स हो जाएंगे। अब क्या है 15, तो 15 एक को जितना टाइम लगेगा 15 को कम लगेगा, डिवाइड कर देंगे। इससे सिंपल और क्या हो सकता है, ये हो गया। ठीक है, क्या करना है, ये कट जाएगा 3 से, तो ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। हमारे पास क्या आ गया 16/4 आवर्स। इसको जब तुम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3 × 1/5 आवर्स। 1/5 आवर्स का मतलब क्या होता है, 1/5 को जब तुम 60 से, आवर है 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास मिनट निकल जाएगा। ये कट गया 12 टाइम्स, इसका मतलब ये हो गया 12 मिनट्स। तो ये हमारे पास आ गया 3 आवर्स 12 मिनट्स। ये हमारे पास ऑप्शन में कौन सा है, 12th का बी ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो गया बी। ये निकाल भी सकते हो तुम फार्मूले पर, इसका ये इन्वर्स वेरिएशन वाला है। तो कैसे होगा, A1 × B1 = A2 × B2। कहने का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इसका मतलब हो गया 12 × 4 = 15 × x, क्योंकि हमें टाइम पता नहीं है। ठीक है, सॉरी। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x = 12 × 4/15। ये आवर में ही रहेगा, ध्यान रखना। देखो वही चीज़ है ना, 4 × 12, 12 × 4 एक ही चीज़ है, अपॉन 15 निकालोगे वही चीज़ आएगा, 3 आवर्स 12 मिनट्स। यही हमारा आंसर हो गया।